नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज ये हम आधुनिक काल भारतीय हिंदू युग के वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन देखेंगे, जो मतलब एग्जाम के लिए कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण होंगे आपके लिए। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। भारतीय हिंदू युग जो है, इसे पुनर्जागरण काल किसने कहा? तो भारतीय हिंदू युग को पुनर्जागरण काल किसने कहा है? तो भारतीय हिंदू युग को पुनर्जागरण काल किसने कहा? डॉक्टर नगेंद्र ने कहा। और जागरण सुधार काल किसे कहा जाता? जागरण सुधार काल काल द्विवेदी युग को किसे कहा जाता है? द्विवेदी युग को। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे द्विवेदी युग ना, तो तब बताऊंगी आपको और विस्तार से। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आधुनिक काल की समय सीमा मानी गई है। तो आधुनिक काल की समय सीमा क्या मानी गई है? तो इसमें हमें बताना है कि ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, इसमें से आधुनिक काल की समय सीमा क्या मानी गई है। तो आधुनिक काल की समय सीमा क्या है? 1850 से कितनी है? 1900 तक। कब है? 1900 ईस्वी तक। और 1900 से 1920 तक किसकी है? वो है द्विवेदी युग की। प्रेम सागर की रचनाकार कौन है? तो प्रेम सागर किसकी रचना है? ये लल्लू लाल की रचना है, प्रेम सागर जो है। और लल्लू लाल और सदल मिश्र, ये दोनों है ना, लल्लू लाल और सदल मिश्र, ये दो भाषा मुंशी थे। कैसे थे? भाषा मुंशी पूछा जाता क्वेश्चन, भाषा मुंशी, जो कि फोर्ट विलियम कॉलेज में थे। किस में थे? फोर्ट विलियम कॉलेज में। ठीक है, दो भाषा मुंशी थे ये दोनों। भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार हैं। तो भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन है? तो इसमें से बताना ऑप्शन हमारा कौन सा सही है? एक, राम प्रसाद निरंजनी। तो भाषा योग वशिष्ठ किसकी रचना है? तो ये राम प्रसाद निरंजनी की रचना है। और इसकी भाषा जो है, जो भाषा योग वशिष्ठ है, इसकी भाषा अगर पूछें तो इसकी भाषा जो है पंजाबी ब्रज और पंजाबी ब्रज मिश्रित खड़ी बोली। ठीक है, ब्रज कई बार ना वो सही करने के लिए लिखा हुआ था, तो इस तरह से ये ब्रज जो लिखा हुआ है ये शुद्ध है। ठीक है, इस तरह से जो लिखा हुआ था ब्रज वो अशुद्ध है। ठीक, सत्यार्थ प्रकार किस भाषा में दयानंद सरस्वती जी ने लिखा? तो सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? ये दयानंद सरस्वती की रचना है। और किस भाषा में लिखा गया? हिंदी में लिखा गया। और इसका सन पूछ ले कौन से में? ये 1874 ईस्वी में लिखा गया था। ठीक है, और जो दयानंद सरस्वती है, इन्होंने किसकी स्थापना की थी? आर्य समाज की स्थापना करी थी। और कब करी थी? 1875 ईस्वी में। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा माना जाता है? तो हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा माना जाता है? तो इसमें कौन सा है? परीक्षा गुरु। और परीक्षा गुरु उपन्यास किसका है? लाला श्रीनिवास दास का। लाला श्रीनिवास दास का। इसका समय भी पूछा गया है, तो 1882 इसका समय है। और इसमें किसका वर्णन है? दिल्ली की रईस के मतलब का वर्णन इसमें दिया गया है। ये यूजीसी नेट के सिलेबस में भी लगा हुआ है। भाग्यवती नामक उपन्यास के रचयिता कौन है? तो भाग्यवती नामक उपन्यास किसका है? तो ये श्रद्धाराम फुल्लेरी का है। किसका है? श्रद्धाराम फुल्लेरी का उपन्यास है। और इसका सन कितना है? 1877 ईस्वी। सॉरी, 77 ईस्वी। ठीक है, ये सन भी पूछ लेते हैं ना इनके। प्रजा हितैषी नामक पत्र कहाँ से निकलता था? तो प्रजा हितैषी पत्र कहाँ से निकलता था? तो ये कहाँ से निकलता था? आगरा से निकलता था। और प्रजा हितैषी पत्र जो संपादक थे इसके कौन थे? राजा लक्ष्मण सिंह। प्रजा हितैषी पत्र के संपादक थे। ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका का प्रकाशन करने वाले थे। तो ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका का प्रकाशन करने वाले कौन थे? तो ये थे नवीन चंद। ऑप्शन हमारा 3 सही है इसमें। और ये कहाँ से निकलती थी? पंजाब से निकलती थी। अगर पूछे कहाँ से निकलती थी? पंजाब से निकलती थी। सितारे हिंद किस लेखक का उपनाम है? तो सितारे हिंद किस लेखक का उपनाम है? तो राजा शिव प्रसाद सिंह का उपनाम है सितारे हिंद जो है।
नासी के दो पाख्यान किसकी रचना है? तो नासी के दो पाख्यान किसकी रचना है इसमें से? तो ये है सदल मिश्र की। ठीक है, इसका दूसरा नाम भी दे देते हैं ऑप्शन में, तो वो है चंद्रावली। चंद्रावली, नासी के दो पाख्यान का दूसरा नाम क्या है? चंद्रावली है। और ये जो लिखी गई है, ये जो वो है कठोपनिषद, कठोपनिषद में नचिकेता का प्रसंग है, उसको आधार बनाकर लिखी गई। उदयवान चरित के रचनाकार कौन है? तो उदयवान चरित किसकी रचना है? तो ये है उदयवान चरित इंसालना खां की रचना। किसकी है? इंसालना खां की रचना है उदयवान चरित। और इसका नाम दूसरा क्या है? रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी। कभी कभी उदयवान चरित भी पूछ लेते हैं, कभी कभी रानी केतकी की कहानी भी पूछ लेते हैं। ठीक है, कि ये किसकी रचना है। भारतीय हिंदू का साहित्य व्यापक स्तर पर गदर से प्रभावित है। तो भारतीय हिंदू युग का साहित्य व्यापक रूप से गदर से प्रभावित है। तो इसका बताना है कि ये कथन किसका है। तो गदर से प्रभावित कौन हो गए? रामविलास शर्मा है। तो गदर रामविलास शर्मा। इस तरह से पंक्तियों को याद करना, पंक्तियाँ बड़ा मुश्किल हो जाती हैं, मतलब याद करने में सोचोगे कि ऐसे याद करें, लेकिन इस सबसे बड़ी समस्या ये कि पंक्तियाँ कन्फ्यूजन बहुत होता है एग्जाम में। ठीक है, तो कोई ना कोई वर्ड लेके याद कर लो, तो जिससे आसानी से याद हो जाती हैं। भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा किया। वे साहित्य के नए युग के प्रवर्तक थे। पंक्ति किसकी है? तो भारतेंदु ने हिंदी साहित्य के वो एक नए मार्ग पर खड़ा किया। तो ये कथन मतलब किसका है? ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का। भारतेंदु का पूर्ववर्ती काव्य साहित्य संतों की कुटिया से निकलकर राजाओं और रईसों के दरबार में पहुंच गया। उन्होंने एक तरफ तो काव्य को फिर से भक्ति की पवित्र मंदाकिनी में स्नान कराया और दूसरी तरफ उसे दरबारीपन से निकालकर लोक जीवन के आमने सामने खड़ा कर दिया। भारतेंदु के बारे में उक्त विचार किस आलोचक का है? तो ये विचार किस आलोचक का है? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। भारतेंदु युगीन साहित्य को जनवादी साहित्य किस आलोचक ने कहा? तो भारतेंदु युगीन साहित्य को जनवादी साहित्य किसने कहा? ये रामविलास शर्मा ने कहा। भारतेंदु युग की समय सीमा कहाँ से कहाँ तक मानी जाती है? तो भारतेंदु युग की समय सीमा कब से कब तक मानी जाती है? तो ये है 1850 से 1900 ईस्वी। और भारतेंदु सबसे कम समय का जीवन जीने वाले थे, 35 वर्ष केवल जीवन जिया इन्होंने। ठीक। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये 1800 में हुई। और कहाँ हुई? ये कलकत्ता में हुई थी, कलकत्ता में। और कितने दिन चला? ये मात्र 1.5 साल चला था। इसमें 2 भाषा मुंशी थे, सदल मिश्र और लल्लूलाल। और इसमें जो गिलक्राइस्ट थे वो मतलब एक प्रधान अध्यापक के पद पर समझो इस तरह से थे, अध्यक्ष थे। और इसकी स्थापना किसने की थी? बेले जली ने की थी। आगरा में स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना कब हुई? तो आगरा में स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना कब हुई? तो ये 1833 ईस्वी में हुई थी। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था? ये था उद्दंड मार्तंड। कौन सा था? उद्दंड मार्तंड। और ये कैसा पत्र था? साप्ताहिक था। ठीक, साप्ताहिक। क्योंकि ये पूछा जाता है कि ये कैसा पत्र था, साप्ताहिक। और साप्ताहिक भी शुद्ध अशुद्ध के लिए भी लिखना आता है, इसे भी ध्यान कर लेना साप्ताहिक कैसे लिखा जाता। और कहाँ से निकल करता था? कलकत्ता से। और किस दिन निकलता था? मंगल के दिन निकलता था ये। आगे देखते। उद्दंड मार्तंड समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो उद्दंड मार्तंड जो समाचार पत्र है इसके संपादक कौन थे? वो थे जुगल किशोर। वेदांत सूत्र का हिंदी गद्य में किसने अनुवाद किया? तो वेदांत सूत्र का हिंदी गद्य में किसने अनुवाद किया? तो ये किया था राजा राम मोहन राय ने। हिंदी का पहला समाचार पत्र कहाँ से निकला? तो हिंदी का पहला समाचार पत्र कहाँ से निकला? कलकत्ता से निकला। हिंदी का वैसे जो पहला समाचार पत्र था, हिंदी का तो पहला समाचार पत्र ही है। अगर पूछे पहला समाचार पत्र कौन सा था तो वो था बंगाल गजट। ठीक है, जो इंग्लिश में था, निकला था। उसकी भाषा कौन थी? अंग्रेजी थी। जेम्स अगस्ट हिक्की ने निकाला था वो।
हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र कब निकला? तो हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र कब निकला? जो ये था उद्दंड मार्तंड, ये 1826 में निकला था। निम्न में से कौन से लेखक संस्कृत निष्ठ हिंदी के समर्थक थे? तो संस्कृत निष्ठ हिंदी के समर्थक कौन थे इसमें से? तो ये थे राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जो थे, ये उर्दू मतलब मिक्स भाषा के मतलब समर्थक थे। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है कि कौन संस्कृत निष्ठ हिंदी के समर्थक थे, तो वह राजा लक्ष्मण सिंह। गोल्ड स्मिथ की रचना हर्मिट और डिटर्जेंट विलेज का अनुवाद क्या है? तो गोल्ड स्मिथ की रचना है हर्मिट और डिटर्जेंट विलेज। इसका अनुवाद किसने किया? ये किया है श्रीधर पाठक ने किया है। और इसका हर्मिट का जो अनुवाद किया है, हर्मिट का अनुवाद किया है एकांतवासी योगी। एकांतवासी योगी। और ये किस भाषा में है? ये खड़ी बोली में। ठीक है, बोली भी पूछ लेते हैं इसकी, कौन सी भाषा में? खड़ी बोली में। और डिटर्जेंट विलेज का इसका अनुवाद किस में किया? उजड़ ग्राम। विलेज के नाम से भी ये ध्यान रहेगा वैसे आपको कि उजड़ ग्राम, उजड़ ग्राम। और इसकी भाषा क्या है? ब्रज भाषा। आगे देखते हैं। यमलोक की यात्रा निबंध निम्न में से किसका है? तो यमलोक की यात्रा निबंध किसका है? ये राधाचरण गोस्वामी का निबंध है। स्वर की विचार सभा निबंध किसका है? तो स्वर की विचार सभा निबंध किसका है ये? तो ये भारतेंदु हरिचंद का निबंध है। तप्ता संवरण नाटक के नाटककार कौन है? तो तप्ता संवरण नाटक के नाटककार कौन है? ये है श्रीनिवास दास है इसमें। किस आलोचक ने निबंधकार प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील और एडिशन कहा? तो हिंदी का स्टील और एडिशन किसने कहा? तो ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। क्योंकि एडिशन किसको कहा है पूछें तो एडिशन है प्रताप नारायण मिश्र को, और बालकृष्ण भट्ट को क्या कहा है? स्टील, हिंदी का स्टील। आगे देखते हैं। भारतीय हिंदू हरिचंद का पहला मौलिक नाटक कौन सा है? तो भारतीय हिंदू हरिचंद का पहला मौलिक नाटक कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? वैदेकी हिंसा हिंसा न भक्ति, एक सही है। और इन्होंने कुल कितने नाटक लिखे थे? 17 नाटक लिखे थे। कितने नाटक लिखे थे? 17 नाटक लिखे थे। भारतीय हिंदू के नाटक अच्छे से देख लेना, मौलिक अनुदित कौन से हैं, और जयशंकर प्रसाद के नाटक सारे अच्छे से देख लेना। जो मेन लेखक हैं उनसे तो क्वेश्चन हमेशा बनते ही हैं एग्जाम में। ठीक है, भारतीय हिंदू ने कुल कितने नाटकों की संख्या की है? तो भारतीय हिंदू के नाटक कुल कितने थे? 17 थे। कितने थे? 17। और काव्य रचनाएं कितनी थी? 70 थी इनकी। काव्य रचनाएं कितनी थी? 70 थी। निसहाय हिंदू उपन्यास के रचयिता हैं, तो निसहाय हिंदू उपन्यास के रचयिता कौन है? तो ये राधा कृष्ण दास है निसहाय हिंदू के। कश्मीर कुसुम किसकी रचना है? तो कश्मीर कुसुम किसकी रचना है? भारतेंदु हिंदू हरिचंद की रचना है। मेरे साथ आप भी करते चलो क्वेश्चन, तो उससे पता चल जाएगा आपको कितने क्वेश्चन इसमें से गड़बड़ हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन आपके सटीक हैं। ठीक है, ये बुक है पूरन सिंह टंडन वाली बुक, जो वस्तुनिष्ठ हिंदी की आती है ना, वो बुक है ये। ठीक है, इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं, ये क्वेश्चन बहुत क्वेश्चन इसमें से एग्जाम में आते हैं, इसलिए मैंने सोचा ये पूरी बुक आपको एक बार पूरा अच्छे से करा दी जाए। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा रसा उपनाम से उर्दू में कविता करते थे? तो कौन है जो रसा उपनाम से उर्दू में कविता करते थे? तो वो है भारतेंदु हरिचंद। कौन करते थे? भारतेंदु हरिचंद। हिंदी नई चाल में ढली किसने कहा? तो हिंदी नई चाल में ढली किसने कहा? ये भारतेंदु ने कहा। 1873 ईस्वी में कालचक्र नामक रचना थी इनकी। कालचक्र किसमें कहा? कालचक्र नामक रचना। जुआरी ख्वारी नाटक के रचनाकार कौन है? तो जुआरी ख्वारी नाटक के रचनाकार कौन है? ये है प्रताप नारायण मिश्र हैं। हिंदी प्रदीप पत्र के संपादक कौन थे? तो हिंदी प्रदीप पत्र के संपादक कौन थे? ये बालकृष्ण भट्ट थे। और ये कहाँ से निकलता था? प्रयाग से निकलता था। और कैसा था? मासिक पत्र था। आयु क्रम की दृष्टि से भारतेंदु मंडल के सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं, तो इसमें से बताना कि इस भारतेंदु मंडल के जो वरिष्ठ सदस्य हैं इनमें से कौन से हैं? तो वो हैं बालकृष्ण भट्ट। आगे देखते हैं। भारतेंदु हरिचंद का जन्म किस वर्ष हुआ? तो भारतेंदु हरिचंद का जन्म किस वर्ष हुआ? तो ऑप्शन इसमें हमारा एक सही होगा, 1850 ईस्वी में। आधुनिक हिंदी साहित्य का आरंभ वर्ष कौन सा माना जाता है? तो आधुनिक हिंदी साहित्य का आरंभ वर्ष कौन सा माना जाता है?
तो वो 1850 ईस्वी से माना जाता है। भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल किसने कहा? तो भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल किसने कहा? मैंने आपको शुरू में ही बताया था। ये पूछा गया है, डॉक्टर नगेंद्र ने कहा था। किसने कहा था? डॉक्टर नगेंद्र ने कहा था। वुड घोषणा पत्र किस वर्ष प्रकाशित हुआ? तो वुड का घोषणा पत्र किस वर्ष प्रकाशित हुआ? तो ये 1854 ईस्वी में। संवाद कौमुदी पत्रिका के प्रकाशन में महत्वपूर्ण योगदान था। संवाद कौमुदी पत्र जो है, इसके प्रकाशन में महत्वपूर्ण योगदान किसका था? तो ये महत्वपूर्ण योगदान था राजा राम मोहन राय का। हिंदी का दैनिक पत्र कौन सा था? तो हिंदी का दैनिक पत्र कौन सा था? तो इसमें समाचार सुधा वर्षण, ऑप्शन 2 सही होगा। और किसका था? ये श्याम सुंदर सेन का। श्याम सुंदर सेन का, ठीक। और ये मतलब कैसा था? दैनिक था। दैनिक इसमें दे रखा है, ये दैनिक था। और कहाँ से निकलता था? कलकत्ता से। कलकत्ता से। किस वायसराय ने 1799 ईस्वी में प्रेस की स्वतंत्रता समाप्त कर दी थी? तो ये कौन सा वायसराय था जिसने प्रेस की स्वतंत्रता समाप्त कर दी थी? तो वो था लॉर्ड वेलेजली। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो वो राजा राम मोहन राय ने की थी। और कब की थी? 1828 ईस्वी में की थी। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किस वर्ष की? तो इसमें जो सारे वर्ष दे रखे हैं सब गलत हैं। जो इन्होंने स्थापना की थी 1875 ईस्वी में की थी, ठीक है, राजा राम मोहन राय ने। और कहाँ की थी? ये बम्बई में की थी। अखिल भारतीय संगीत परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई? तो अखिल भारतीय संगीत परिषद की स्थापना कब हुई? तो 1919 में हुई थी। स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय संगीत की पुनरुद्धार में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका है? तो इसमें से संगीत के लिए सबसे ज़्यादा कौन जाने जाते हैं? भातखंडे। इतने याद रख लेना। पूरा नाम है विष्णु नारायण भातखंडे। नव जागरण का सर्वाधिक प्रभाव किस साहित्य पर पड़ा? तो नव जागरण का सर्वाधिक प्रभाव किस साहित्य पर पड़ा था? तो वो पड़ा था बंगला साहित्य पर। रवि वर्मा का नाम किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो रवि वर्मा का नाम किस क्षेत्र से जुड़ा है? ये चित्रकला से जुड़ा है रवि वर्मा का नाम। ईश्वर मर गया घोषणा किस पाश्चात्य विद्वान ने की थी? तो ये ईश्वर मर गया ये घोषणा किस पाश्चात्य विद्वान ने की थी? ये नीत्शे ने की थी, ठीक है। किसने की थी? नीत्शे ने। कविवचन सुधा मासिक पत्रिका का प्रकाशन वर्ष है। तो कविवचन सुधा जो मासिक पत्रिका है, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1868 ईस्वी। और ये कैसी थी? मासिक पत्रिका थी। और किसकी थी? भारतेंदु की पत्रिका। भारतेंदु की कितनी पत्रिकाएं थी? 3 थी। एक तो हरिचंद्र मैगजीन थी, हरिचंद्र चंद्रिका या मैगजीन। और पहले तो ये मैगजीन नाम था, फिर हरिचंद्र चंद्रिका, ये 1873 की है। और एक है बालाबोधनी। बालाबोधनी केवल स्त्रियों के लिए थी ये पत्रिका, ये 1874 ईस्वी की थी, ठीक। और ये कहाँ से निकलती थी? मासिक पत्रिका थी। और दोनों ही कहाँ से निकलती थी? बनारस से निकलती थी। और ये जो पत्रिका थी कविवचन सुधा, ये काशी से निकलती थी। आगे देखते हैं। समाचार सुधावर्षण कहाँ से प्रकाशित हुआ? तो समाचार सुधावर्षण कहाँ से प्रकाशित हुआ? ये कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। हिंदी का प्रथम पत्र उद्दंड मार्तंड था। और ये मतलब कैसा था? साप्ताहिक था। और किस दिन निकलता था? मंगल के दिन। हमारो उत्तम भारत देश किसकी पंक्तियाँ हैं? तो हमारो उत्तम भारत देश की पंक्तियाँ राधाचरण गोस्वामी की। धन्य भूमि भारत सब रत्नी की उपजानिनी किसकी पंक्तियाँ हैं? तो ये हैं बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन की पंक्तियाँ हैं। विजयनी विजय बैजंती किसकी रचना है? तो विजयनी विजय बैजंती किसकी रचना मतलब पंक्तियाँ रचना है? तो ये भारतेंदु की रचना है। भारत बारहमासा किसकी रचना है? तो भारत बारहमासा किसकी रचना है? राधा कृष्ण दास की रचना है। मन की लहर किसकी काव्य रचना है? तो मन की लहर किसकी काव्य रचना है? ये प्रताप नारायण मिश्र की मन की लहर। हार्षिक हर्षादर्श काव्य रचना है। तो हार्षिक हर्षादर्श किसकी काव्य रचना है? तो ये प्रेमघन की काव्य रचना है। आगे देखते हैं।
भारतेंदु ने अपनी किस कविता में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की प्रत्यक्ष रूप से प्रेरणा है? तो कौन सी रचना है भारतेंदु की जिसमें विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की बात कही गई है? वो है प्रबोधिनी। कौन सी है? प्रबोधिनी। कौन करे जो नहीं कसरत, सुनी विपत्ति बाल विधावन की, किसकी पंक्तियां हैं? तो ये पंक्तियां हमें बताना किसकी है? तो ये है प्रताप नारायण मिश्र की। रोबहु सब मिली आबहु भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा देखी न जाए, किसकी पंक्तियां हैं? तो ये पंक्तियां भारतेंदु की भारत दुर्दशा से ली गई हैं। अलौकिक लीला आख्यान कविता किसकी है? तो अलौकिक लीला आख्यान कविता किसकी है? बद्रीनाथ चौधरी प्रेमगन की है। श्री ललित रामायण किसकी रचना है? तो ललित रामायण किसकी रचना है? ये हरिनाथ पाठक की रचना है। इसमें से देखना आपके कितने क्वेश्चन गलत हैं कितने सही हैं, और स्पीड से थोड़ा सा कराऊंगी तो मतलब 2 पार्ट में पूरा भारतेंदु युग आपका हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें 90-95 क्वेश्चन मैंने लिए हैं जो आपको कराने हैं। मयंक महिमा कविता के रचनाकार हैं। तो मयंक महिमा कविता के रचनाकार कौन है? तो ये बद्रीनाथ चौधरी प्रेमगन है। जीर्ण जनपद प्रबंध काव्य के रचनाकार हैं। तो जीर्ण जनपद प्रबंध काव्य किसका है? तो ये भी बद्रीनाथ चौधरी प्रेमगन का है। ये सारे क्वेश्चन अच्छे से पूछे गए हैं। आधुनिक काल को गद्यकाल की संज्ञा किसने दी? तो आधुनिक काल को गद्यकाल की संज्ञा किसने दी? रामचंद्र शुक्ल ने दी। रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को 3 भागों में बांटा, जैसे प्रथम उत्थान और द्वितीय उत्थान, तृतीय उत्थान, इस तरह से, ठीक है। और प्रथम उत्थान का समय पूछ लेते हैं तो 1925 विक्रम संवत में, क्योंकि इन्होंने तो विक्रम संवत में ही बांटा है, तो 1950 विक्रम संवत। इसमें से माइनस करेंगे 57 माइनस करने पर आपके ईस्वी वर्ष निकल जाएंगे, ठीक है। स्वामी विवेकानंद जी का इतिहास वर्ष शिकागो में व्याख्यान वर्ष है। तो स्वामी विवेकानंद जी ने जो इतिहास वर्ष शिकागो में व्याख्यान दिया था वो कौन सा वर्ष है इसमें? तो वह 1893 ईस्वी है। रामप्रसाद निरंजनी को प्रौढ़ गद्य लेखक किस आलोचक ने कहा? तो रामप्रसाद निरंजनी को प्रौढ़ गद्य लेखक किसने कहा? तो वो कहा है रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। रामप्रसाद निरंजनी की रचना कौन सी है? भाषा योग वशिष्ठ। किस कॉलेज के माध्यम से प्रथम बार युवकों का सीधा संपर्क अंग्रेजी भाषा और यूरोपीय ज्ञान विज्ञान से हुआ? तो वो है हिंदू कॉलेज से। मेघनाद वध किसकी रचना है? तो इसमें बताना हमें मेघनाद वध किसकी रचना है। तो मेघनाद वध किसकी है? ये माइकल मधुसूदन दत्त की रचना है। भारतेंदु ने किस संस्था की स्थापना की? तो इसमें से भारतेंदु ने किस संस्था की स्थापना की? तदीय समाज की स्थापना किसने की? भारतेंदु ने। वह प्रतिज्ञा पत्र भारतीय स्वाधीनता के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने योग्य है। कविवचन सुधा पत्र के संबंध में उक्त पंक्तियां किसकी हैं? तो ये पंक्तियां किसकी हैं? ये हैं रामविलास शर्मा की। हिंदी का प्रथम नाटक निम्न में से कौन सा माना जाता है? तो हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा माना जाता है? तो आनंद रघुनंदन है। नहुस नाटक के नाटककार कौन है? तो इसमें देखो जो प्रथम नाटक पूछा तो इसमें नहुस नाटक नहीं दिया, तो इसलिए इसमें हम आनंद रघुनंदन पे लगाएंगे, ठीक है। अगर ये नहीं होता नहुस होता तो नहुस पे लगाते। हिंदी का पहला नाटक सबकी सर्वसम्मति से कौन सा है? नहुस है, ठीक है, गोपालचंद गिरधर दास का। गोपालचंद गिरधर दास किसके पिता थे? ये भारतेंदु के पिता थे। भारतेंदु ने ही हिंदी का पहला नाटक माना नहुस को। आनंद रघुनंदन की रचयिता है। तो आनंद रघुनंदन किसका नाटक है? विश्वनाथ सिंह का नाटक है। कौन सा भारतेंदु मंडल के नहीं है? इसमें भारतेंदु मंडल के बहुत बार पूछ लेते हैं एग्जाम में। तो राधा कृष्ण दास है, ना कि शर्मा है, यहाँ दास होना चाहिए था, ठीक है। लाला श्रीनिवास दास, प्रताप नारायण मिश्र, राधाचरण गोवी, ये हैं भारतेंदु प्रताप नारायण। ये इस तरह से याद कर लेना। भागो बद्री पिताजी जागे आम को राधा की मारे बना के, ठीक है, इस तरह से आप याद कर लेना इसको। भारतेंदु के समय साहित्य का केंद्र था। तो भारतेंदु के समय साहित्य का केंद्र कौन सा था? तो वो काशी था उस टाइम। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे? तो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे? प्रताप नारायण मिश्र थे। ब्राह्मण पत्रिका किसकी है? प्रताप नारायण मिश्र की थी।
प्रताप कैसे थे? ब्राह्मण थे। इस तरह से याद कर लेना अपना। ब्राह्मण पत्रिका कहाँ से निकलती थी? तो ब्राह्मण पत्रिका कहाँ से निकलती थी? कानपुर से निकलती थी। और कैसी थी? मासिक थी ये पत्रिका। कली कौतुक रूपक नाटक के रचनाकार हैं। तो कली कौतुक रूपक नाटक किसका है? ये प्रताप नारायण मिश्र का है। किसका है? प्रताप नारायण मिश्र का। कलिराज की सभा नाटक किसका है? तो कलिराज की सभा जो है ये बालकृष्ण भट्ट का है। सभा में रहना कौन पसंद करते हैं? बच्चे सभा में रहना पसंद करते हैं, तो बालकृष्ण भट्ट की। प्रयाग रामागमन नाटक के रचयिता हैं। तो प्रयाग रामागमन नाटक के रचयिता कौन है? तो ये बद्रीनाथ चौधरी प्रेमगन का है। भारतेंदु जी का प्रथम अनुदित नाटक है। तो भारतेंदु का प्रथम अनुदित नाटक कौन सा है? विद्या सुंदर है। इनके मौलिक और अनुदित दोनों मिला के 17 नाटक हैं, लेकिन अनुदित और मौलिक दोनों देख लेना, क्योंकि पूछ लेते हैं कि जैसे विद्या पाखंडन का मुद्रण दुर्लभ है, ठीक है, इस तरह से मतलब किसका अनुवाद है विद्या सुंदर पाखंडन का, तो इस तरह से ये देख लेना कि ये किस किस के अनुवाद हैं। ये अनुवाद पूछे आते हैं इनके, जैसे उपन्यास के पूछे आते हैं मुंशी प्रेमचंद के कि ये किसका उर्दू का रूपांतरण है, ठीक। हरिचंद मैगजीन का नाम बदलकर भारतेंदु जी ने बाद में क्या रख दिया था? तो हरिचंद का नाम बदल भारतेंदु ने क्या रखा था बाद में? हरिचंद चंद्रिका। संगीत शकुंतल नाटक के रचनाकार हैं। तो संगीत शकुंतल नाटक के रचनाकार कौन है? तो ये है प्रताप नारायण मिश्र हैं। निम्न में से कौन भारतेंदु मंडल में नहीं थे? इसमें से कौन से हैं जो भारतेंदु मंडल में नहीं थे? तो सुधाकर द्विवेदी नहीं थे, दामोदर शास्त्री थे, काशीनाथ खत्री थे, अयोध्या सिंह प्रसाद खत्री थे। सदादर्श पत्र के संपादक थे। तो सदादर्श पत्र के संपादक कौन थे? श्रीनिवास दास थे। नूतन ब्रह्मचारी किसका उपन्यास है? तो नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है। सच्ची समालोचना किसकी रचना है? तो सच्ची समालोचना किसकी रचना है? बालकृष्ण भट्ट की रचना है ये। मानव धर्मसार किसकी रचना है? तो मानव धर्मसार किसकी रचना है? शिव प्रसाद सितारी हिंद की रचना है। प्रजा हितैषी के संपादक थे। तो प्रजा हितैषी के संपादक कौन थे? राजा लक्ष्मण सिंह थे। कालचक्र नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो कालचक्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये भारतेंदु थे। प्रेम योगिनी रूपक का कौन सा रूप है? प्रेम जोगिनी रूपक का कौन सा रूप है? तो ये है नाटिका। प्रेम जोगिनी किसका ये मतलब नाटक है? ये भारतेंदु का है। किसका है? भारतेंदु। अच्छे से देख लेना सारे भारतेंदु जी के नाटक जो है, ठीक है। और जो यूजीसी नेट की आप तैयारी कर रहे हैं ना, तो नेट में जो मतलब अलग से लगे हुए हैं ना नाटक, कविता, कहानी, उनको अगर यूट्यूब पे डाल के नाम डाल के सर्च करके उनकी कहानी भी आप सुन लेंगे ना एक बार, मतलब मौखिक रूप से कि इसमें क्या क्या है, तब भी मतलब एग्जाम टाइम पे बहुत चीज़ें उसमें से याद रह जाती हैं, ठीक है। और बाकी अगर आप वैसे जैसे टीजीटी, पीजीटी, एनबीएस, केबीएस, एलटी की तैयारी कर रहे हैं ना, उसके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने ज़्यादा हो सके लगाना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो चाहे नेट के लिए भी कितने क्वेश्चन करोगे उतने अच्छे हैं, लेकिन एक बार थ्योरी पढ़ना उसके लिए कंपलसरी होता है, क्योंकि थोड़ा डीपली पूछी जाती हैं उसमें चीज़ें, ठीक। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।